ओम परमात्मने नमः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना पमानयो। अर्थात पद जो अनात्मन है और यहां जितात्मन है, इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वो शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ में और मेरा पन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। तो जितात्मनः जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशान्तस्य, यहां शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते। क्यों कि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल त्वगेंद्रिय के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगेंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहां शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम देती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। तात्पर्य यह है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग ना हो। कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर नहीं पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ है। सुख और दुख दो दो तरह के होते हैं। साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का अभाव हो उसको लोग दुखी कहते हैं। नंबर 2, जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है वह भोजन कहां करेगा, इसका पता नहीं है। पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हैं, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कई नौकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे आदि। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है। उपयुक्त दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है कि बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है।
जहां सुख दुख में सम होने की बात है वहां सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहां सुख दुख से रहित होने की बात है वहां सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। क्यों कि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। तो यहां शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत सम रहने की बात कही गई है। अनुकूलता से सुख होता है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, और प्रतिकूलता से दुख होता है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा, और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों कि सुख दुख पद शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता के ही वाचक हैं। फिर यहां शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध हुई? इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए, और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रिया मात्र कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा उसके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि को लिया जाए तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाण की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों में ही प्रशांत निर्विकार रहे। इस प्रकरण के अनुसार भी उपयुक्त अर्थ ठीक दिखता है। कारण इसी अध्याय के चौथे श्लोक में आए नेन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते पद को यहां शीत उष्ण पद से कहा गया है, और न कर्मसु अनुसज्जते पदों को यहां सुख दुख पद से कहा गया है। अर्थात वहां प्रारब्ध के अनुसार आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में और क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि में आसक्ति रहित होने की बात आई है, और यहां उन दोनों में प्रशांत होने की बात आई है। तो तथा मानापमान योग, ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है। अब यहां कोई शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः शीत उष्ण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के ही अंतर्गत आ गया, फिर इसको अलग से क्यों लिया गया है? तो मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया है कि शीत उष्ण तो देवेक्षा अनिच्छा कृत प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान परीक्षाकृत प्रारब्ध का फल है। यह परीक्षाकृत प्रारब्ध मान बड़ाई में ही होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, सम रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। तो मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय साधक का कोई मान आदर करे तो साधक न माने कि मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाई का फल है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान आदर करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने कि मेरे कर्मों का ही फल है, जिसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं है, प्रत्युत वह तो दया का पात्र है। क्यों कि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार हो जाएगा। अगर वह अपमान को अपना गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो मान अपमान में प्रशांत नहीं हो सकेगा। तो परमात्मा समाहितः, तो शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण कि शीतल से विलक्षणता आनंद में ले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वो प्रशांत नहीं रह सकता। वो प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने का विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिस पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित है उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। तो जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता,
इसके गूढ़ भाव में जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वो अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है, ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री